वाहगुरु जी का खालसा, और खालसा। वाहिगुरु जी वाह की फतेह। आज हम इस 1 घंटे का जो सेशन चलेगा, या एक से थोड़ा ज़्यादा भी चल सकता है, उसमें हम भगत नामदेव जी की जो वाणी है उसका प्रकरण हमने लिया है। अभी पहला उनका जो शब्द था वो देवा पान तारेले, वो गौड़ी राग में था। अभी जी। जो उनका दूसरा शब्द जो गुरबानी में दर्ज है वो आसा राग में है। तो हमें ये रहेगा, हम लगातार इस वाणी को समझने की कोशिश करेंगे। उससे देख ये भी पता लगेगा कि कौन से राग में किस शब्द का क्या भाव बनता है। थोड़ा इस पर भी हमें ज्ञान हो जी। जाएगा। तो जी। इनके 65 शब्द हैं, तो हम सोचते हैं कि हम पहले भगत नामदेव जी की वाणी का ही स्मरण करें। देखें, वाणी तो सब ब्रह्म की है, ब्रह्म के लिए है। उपदेश तो एक सा है। तो पर इनके जो 65 शब्द हैं वो काफी रागों में हैं, तो उससे रागों का भी थोड़ा हमें मिलता रहेगा ज्ञान, किस राग में क्या कहा था, और ज्ञान तो बढ़ता रहेगा ही। तो ये जो शब्द है, ये हम इसको पंचपदा कहेंगे, क्योंकि जो शब्द है वो हमारे मन में दुविधा पैदा कर देता है। क्योंकि जो हमारा पढ़ाई है इसको बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियल। उसका जो सारा भाव है वो अंग्रेजी की ही डिक्शनरी में है। अंग्रेजी में वर्ड है, उसको शब्द बोलते हैं। तो यहाँ वर्ड को शब्द नहीं बोला जाता। यहाँ जो सुनता है, सुनने वाली चीज शब्द है। तो जो दिखता है आंख को वो अक्षर है। तो ये अक्षर लिखे हुए हैं, अक्षरों का जो सुमेल है उससे पदे बने हुए हैं। इन पदों में ब्रह्म का ज्ञान है, तो इनको हम पंचपदे बोलेंगे। तो जितनी समसर वाणी है वो पंचपदे हैं। पंच का अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ। तो ये श्रेष्ठ पदे हैं, चाहे 2 हैं, चाहे 3 हैं, 4 हैं, चाहे 8 हैं। इनमें जो वाणी दर्ज है उसको हम गुरबानी से समझने का प्रयास करेंगे। इसको सहज प्रणाली बोलते हैं। ताकि जो शब्द एक बार आया है या बार बार आया है, उसका भाव क्या बनता है। गुरुमत ने उस शब्द को, उस जो वर्ड है उसको किस आशय में लिखा है और कैसे उसको उसका प्रयोग किया है। तो इसका हमें बोध जो है, जब हम वाणी से वाणी को ही अर्थाएंगे तो हमें इस बात का बोध होता रहेगा। तो ये जो दूसरा पंचपदा है, इसमें रहाओ की पंक्ति क्या है? सबहु गोविंद है, सबहु अच्छा गोविंद मैं। है, गोविंद हाँ। बिन नहीं कोई। ओके। सो ये भ पर जो है ना भाई साहब, इसमें। एक सवाल था। हाँ जी, वो बोलो जी। कभी कभी एक पदा लिखा आता है लेकिन शब्द उसमें ज्यादा होते हैं, उसका क्या मतलब है? कभी कभी एक पदा लिखा आता है शब्द में, पर शब्द उसमें हाँ, ज्यादा पर होते हैं, उसमें उसका क्या मतलब है जो जी? पदे ज्यादा होते हैं उसमें, हाँ जी, है हाँ कहीं जी। अष्टपदियों में भी ज्यादा है, 8 से ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक है ये जी। चलता है ये। हाँ, पंचपदा लिखा होगा, शायद उसमें 5 ना हो। तो जी वो जो जी जी जी। उसकी गिनती पंच चलती है, वो पंच ही चलता है। पंचपदा लिखने का अर्थ है वहाँ 5 वाला ही है। और जब हम पंचपदा हम जी। बोलेंगे, उसका मतलब है कोई भी जो रचना है जिसको हम 5 नहीं, जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ, जी उसको जी हम, जी जी। हाँ, वो उसको पंचपदा बोलेंगे। तो अच्छा। जो इसमें राहु का जो बंद है उसमें है सबहु गोविंद है, सबहु गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अगर हम इसका मात्रा सिस्टम भी देखें तो सबहु तो सब ही है। उसको अगर हम थोड़ा बोल सकते हैं उसकी मात्रा, तो जब उसकी मात्रा बोलते हैं तो पता लगता है कि इस पे औंकड़ की जो मात्रा लगी है इसका कोई कारण है। तो एक तो ये पुरुषवाचक के लिए लगती है कि गोविंद को हमने पुरुषवाचक शब्द माना है, हस्ती माना है, तो उसको एक गोविंद पर जब लिखा जाता है नीचे पैर में उसके औंकड़ है।
जो अब सब है, इसका मतलब है कि ये कोई पुरुषवाचक का बोध भी कराती है। तो और पुरुषवाचक शब्द जो है जिसमें गोविंद है, गोविंद है कहाँ? सब में है। सब कहाँ है? सबका क्या भाव बनेगा? सबका भाव बनेगा सब घट में है। गोविंद का जो निवास है वो घट में होता है। जहाँ घट नहीं है वहाँ अघट है, तो वहां पर ये नहीं है। पर अघट का मतलब जो हम गुरबानी से सीखते हैं वो है जब ये पूर्ण ब्रह्म है, उस समय ये घट में बंद नहीं है। वो घट में खेले या घट अपार लिखा है गुरबानी में। जो घट में आया वो पहले अघट था, वो घट में नहीं था, वो घट मुक्त था। तो जब जीव रूप में ब्रह्म आएगा तो वो घट में आ जाएगा। अब घट में अवघट भी है, घट में घाट भी है, ये हमको स्मरण में रखना पड़ेगा। जब भी हम कोई पानी की पंक्ति को अर्थाएंगे तो हमको ये याद रहे कि गोविंद या ब्रह्म या प्रभु जो है, जो पिता रूप है, जो जीव का पिता रूप है, वो इसके घट में है। तो जब राम की बात आएगी, राम भ्राता रूप में है गोविंद। जो राम है, जब राम लिखते हैं उसमें उसका लक्ष्मण भाई है तो वो भ्राता के रूप में चलेगा। पर जब गोविंद लिखेंगे हम तो वो युजुर्वेद की पद्धति को मानेगा और इसमें पिता और पुत्र का जो आपस में रिश्ता चलेगा। सो ब्रह्म के जो रूप हैं तो एक तो पिता रूप हो जाएगा ये। पिता रूप को याद ध्यान में रखना पड़ेगा, कहाँ ये पिता रूप में आ रहा है ब्रह्म, कहाँ पर ये पुत्र रूप में आ रहा है, और कहाँ पर ये पिता के पिता। कहने का मतलब एक तो इसका दादा का रूप चलेगा गुरबानी में, एक इसका पिता का रूप चलेगा, एक इसका चलेगा पोत्रे का। तो ये तीन रूप में ब्रह्म हमको दिखाएगी गुरबानी, और हम उसके तीनों रूप पर ख्याल रखेंगे कि कहाँ कौन से रूप की व्याख्या हो रही है, ताकि हमको ये पता रहे कि कौन बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, और कौन सी अवस्था से बोल रहा है। तो इसका हम खास ध्यान रखेंगे। हम पहले शब्द सीधा पढ़ लेंगे। ये इसका जो प्रकरण है वो है कि गोविंद के बारे में है। जितना जीव है उस सब में गोविंद है, पर किसी मत ने के एक खास व्यक्ति विशेष को गोविंद माना, बाकी को गोविंद नहीं माना। एक व्यक्ति विशेष को राम माना है जिसका आज पर्व मनाया जा रहा है, पर सब में राम नहीं माना। ये फर्क पड़ेगा जब भी हम बात को समझेंगे। गुरबानी का जो मत है वो सब में गोविंद मानती है। तो खास गोविंद क्या है उसका बात भी कर लेंगे, पर ये किसी खास व्यक्ति विशेष को गोविंद नहीं कहती, सबको गोविंद कहती है। ये तो पंक्ति में ही लिखा हुआ है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अब जो इससे एक तो जात पात पर प्रहार होगा। जिन्होंने जात पात का क्या बोलो भ्रम ओढ़ा हुआ है कि जब सब में गोविंद है तो छोटा बड़ा तो कोई है ही नहीं, सब एक समान हो गए फिर तो आप वो जात पात से क्यों बोलते हो कि कोई ब्रह्मा जी की, पार ब्रह्मा की बाहू में से पैदा हुआ है, कोई उसके मुख से निकला है, कोई उसके पैर में से निकला है। ऐसी कहानी का भी खंडन हो जाता है इससे, क्योंकि नहीं तो सब में गोविंद कैसे आ गए। तो सब में गोविंद है, इस बात को हमको गुरबानी भक्तों ने दृढ़ की है। ये संसार में ये प्रचलित नहीं है बात, जबकि होनी चाहिए। कम से कम सिखों में तो होनी चाहिए, सिखों में भी ये बात का अभाव चलता है। और अगली पंक्ति है, सूत एक मणि सत्य सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। अब ये जो गोविंद है इसके बीच में से एक सूत जा रहा है। सूत को एक सूत बोला है, सूत एक है। एक हिंदी वाला नहीं लेंगे, गुरबानी वाला एक लेंगे हम। तो इससे हमारी जो समझने का भाव है वो भी बदल जाएगा। तो सूत एक ऐसे पढ़ेंगे, एक सूत के बारे में बात करेंगे, क्या होता है एक सूत, क्यों लिखा है एक सूत। मणि सत्य सहंस,
जो मनके हैं, सूत मनकों के बीच में से जाता है, वो मनकों को बताया है सहस, हंस लिखा है, उसके आगे सत लगा दिया है। ऐसे है कि जैसे वो सूत एक गोविंद में से जा रहा है, गोविंद सत से कोई इसका लेन देन है, गोविंद के साथ सत भी जुड़ा हुआ है, और ऐसे इसमें से ओत पोत हो रहा है। तो एक नक्शा दिखाया है कि गोविंद कौन है, सूत क्या है, गोविंद सत्सहंस कैसे हो गया है, ये सब बातों का भेद हमें पता होना चाहिए। इसकी हम मदद भी लेंगे, और एक दो पंक्तियां और जो शब्द हैं वो भी पढ़ेंगे। पर ये बात समझने वाली है कि गोविंद है सब, जितना जीव रूप में है वो गोविंद है। इसमें जो बाकी श्रेणियां हैं, जहाँ जिनको हम जानवर बोलते हैं, उनमें भी गोविंद है। ये नहीं है कि वो गोविंद के बिना नहीं है। जो बोलत है, मृग, क्या है आगे, पंख पंखेरु ऐसा है, तो जावत है हर बिन नहीं होर। जहां से भी आवाज निकल रही है, जहां से अंदर से कोई आवाज निकल रही है, चेतन है जहां पर, उसमें गोविंद है। तो ये माना हुआ है गुरबानी का, ये हमको भी मानना पड़ेगा कि सब ही गोविंद का रूप है, गोविंद के बिन कोई नहीं। इसको किसी और जगह लिखा है, सतगुर के बिना भी कोई नहीं है। गोविंद को उधर सतगुर का जो है उपाधि से वहां पर उसको समझाया हुआ है कि गोविंद भी सब में है, सतगुर भी, सतगुर ते खाली को नहीं, गोविंद ते खाली को नहीं। सो गोविंद और सतगुर जो हैं वो जीव का पिता रूप जो गोविंद है उसके लिए आ रहे हैं। पिता होगा तो आगे उसका दादा भी होगा और उसका बेटा भी होगा। तो ऐसे समझेंगे, ऐसे समझने में हमको थोड़ी आसानी रहेगी। अब इसमें है सूत एक। अब एक जो गुरबानी में है वो शब्द गुरु के लिए आता है। सूत आप समझते हैं धागा, इसको हुक्म भी बोला है। सब जो भवसागर में गोविंद आए हुए हैं, क्योंकि हमें तो भवसागर वाले दिख रहे हैं अभी। भवसागर में भी वो हैं जो कलयुग में है, क्योंकि घर में भी ब्रह्म गोविंद ही है, और आगे जब हंस अकेला हो जाएगा, तीन लोक में गोविंद ही है, चौथे लोक में गोविंद का एक रूप आ जाएगा। तो एक जो है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन है। वो बहुवचन तो नहीं है, पर बहुवचन होते हुए भी सिंगुलर है, बहुवचन होते हुए भी एक वचन है। जैसे फौज हो गया, तो फौज में सिपाही है बहुत, तो फौज फौजी है, फौज तो सिंगुलर है, एक वचन है। पर सिपाही जो है वो भी एक वचन है, पर सिपाहियों से फौज बनती है, इसमें बहुवचन में आ गए। तो फौज जो है वो एक, जिसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं हम, उसका वो कलेक्टिव नाउन है। हम सूत को ऐसे समझना है इस शब्द में, सूत एक है। वो एक जो सूत है वो इक नहीं समझना, इसको वन नहीं लिखा, इसको मैं नहीं लिखा कि बहुतों की शक्ति से। अगर आपने गोल्डन गेट ब्रिज देखा, उसमें लगभग 256 तारों को आपस में मिलाकर एक बड़ा गुच्छा बनाया हुआ है, उसकी शक्ति से वो ब्रिज खड़ा है। शायद ज्यादा हो, पर काफी बड़ी नंबर में तारे हैं जो आपस में एक दूसरे की से मिलके एक दूसरे से उसको बट चढ़ा हुआ है, और उसका एक बहुत बड़ा आकार बना हुआ है, उसकी इस पे खड़ा है। ऐसे समझो कि ऐसा एक सूत है जिसमें कि आ, ये शब्द गुरु का संकल्प है ऐसा कि वहां पर अनेक भगत हैं, उसकी बात करेंगे इसी शब्द की पहली पंक्ति में। सो सूत एक मणि सत सहंस, जैसे जो मणि है, जो मन के हैं, ये जीव हैं। और सत्य क्या है इसका, इनका जो है खोपड़ी देखो तुम जीव की, ये तो इंसान को ही समझाया। तो जहां जीव होगा, जहां उसकी खोपड़ी होगी, उसमें 7 आपको होल मिलेंगे, 7 छेद हैं उसमें, 2 नाक के हैं, 2 कान के हैं, 2 आंखों के हैं, 1 मुंह का। तो इसकी बात हो रही है कि जो जीव है, इसके जो हृदय है, इसमें से सूत जाता है।
इसके हृदय में सूत जा रहा है, वो शब्द है। सहंस है, कोई पता नहीं जीव कितने हैं, अनेक के लिए सहंसा है। सत्य है कि उनकी जो हमें दिखाई देता है, उनका जो चेहरा दिखाई देता है, वो उसका प्रतीक है। ओत पोत प्रभ सोई, ऐसे प्रभ आपके बीच में से गया हुआ है जो एक सूत वाला प्रभ है। यहाँ प्रभ क्या, जो ख्याल रखना पड़ेगा कि इसको जो एक जो शब्द गुरु है वो हर एक जीव के बीच में सूत की तरह से घूम रहा है। हम उसके कंट्रोल में हैं। जैसे सूत मनके के बीच में जाके मनके को अपने दायरे में रखता है, वैसे ही शब्द हमको, गोविंद को अपने दायरे में रखता है। जो हम जीव हैं, हम में गोविंद है। कहता कौन है? बुद्धि कहती है कि मेरे को ये बात की समझ तो आ गई है कि हम में गोविंद है। आगे समझाया है कि गोविंद के बीच में से एक सूत जा रहा है, वो शब्द का सूत है। तो गोविंद की फॉर्म्स हो गई हमारे पास, एक बोलने वाला हो गया, एक जिसके बारे में बोला जा रहा है वो हो गया, और एक इन तीन जो से ऊपर हो गया। तो ऐसे हमको गोविंद की समझ लेनी है कि ऐसे गोविंद को तीन रूप में हमें दर्शा दिया गया इस शब्द में। फिर आगे है ये जो ऊपर एक एक ओंकार सत गुरुप्रसाद लिखा है, ये सही है। इसके नीचे आशा वाणी श्री नामदेव जी की, ये ऐसी ही पद्धति में लिखना चाहिए। इसके नीचे फिर जो है पंचपदे की पंक्ति शुरू होती है। ये हर एक जगह ऐसा नहीं मिलेगा आपको, पर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जो है वो राग मुक्त है। एक ओंकार सत गुरु प्रसाद राग मुक्त है। आशा वाणी श्री नामदेव जी की, इसका जो सिरलेख है। एक ओंकार सत गुरु प्रसाद जो हस्तलिखित हैं उनमें दाएं पास से दाएं बाजू होना चाहिए, पर जो आजकल छापे वाली है उसमें इसी बीच में आ गया, ये भी गलती है। सबसे ऊपर ये है, राइट साइड पर है। उसके आगे जो लेफ्ट साइड पर है बाएं तरफ, वो लिखा होगा आशा वाणी श्री नामदेव जी की। फिर उसके नीचे शब्द शुरू हो जाएगा, ये पंचपदा शुरू हो जाएगा। अब उसमें ज्ञान दे रहे हैं हमको, एक अनेक व्यापक पूरक जत देखूं तत सोई। अब ये बुद्धि को ज्ञान है, जागी हुई बुद्धि बोल रही है ये। अब नामदेव जी जागे हुए हैं, तो जागा हुआ जो पूर्ण ब्रह्म है वो है, बता रहे हैं कि पार ब्रह्म क्या होता है। एक जो है, एक का मतलब है बहुत। एक का मतलब हिंदी वाला एक नहीं है। ये हिंदी में नहीं लिखी वाणी, ना ये पंजाबी में लिखी है। इसका एक का अर्थ गुरुमुखी में से ढूंढना पड़ेगा, वो गुरुमुखी में इसका अर्थ बनता है कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन है ये। बोलते एक पैदा, एक कहाँ से जन्मा, कहाँ से है? अनेक, उसमें अनेक ही ब्रह्म है। जिसको हम एक समझते हैं वो अनेक ब्रह्मों का समूह है, और व्यापक है, वो सब सृष्टि में व्यापक है। मेरे में ही तो है ही है, और सारी सृष्टि में ही वो व्यापक है। जहां पर रचना दिखाई देती है उस पर उसका एक अनेक व्यापक पूरक का पहरा है, वहां पर उसकी होंद है, वहां पर वो प्रकट है। जब देखूं तत् सोई। अब ये जो शब्द गुरु है जिसको हमने बोला है एक अनेक व्यापक पूरक, ये भी शब्द गुरु का ही लिखा एक है। अब जत देखूं, अब देखना किससे है? बुद्धि से समझना है। बुद्धि में ये ज्ञान आ गया है कि शब्द हर एक जगह है। शब्द की ही शक्ति से सब कुछ हो रहा है, ब्रह्म के हाथ में कुछ नहीं है। इस शब्द की शक्ति का नाम आगे दिया जाएगा। तो एक समझ लें कि एक अनेक वो व्यापक है, सर्वव्यापक है वो। एक तो हो गया ना मेरा निज ब्रह्म, ये निज नहीं है मेरा, ये सर्वव्यापक है, जिसको मजूनी बोलते हैं। ये अजूनी ब्रह्म है, ये उसकी बात है। ये जून वाला नहीं है, ये अजूनी है। अब अजूनी की बात हम आगे भी एक पूरा छंत लेके करेंगे, और आपको बात स्पष्ट हो जाए। एक अनेक व्यापक पूरक जब देखूं। अब बुद्धि को हर एक जगह हुक्म प्रकट दिखता है। अगर आपके 24 घंटे पास में कैमरा लगा हो, आप कभी कोई बुरी हरकत नहीं करोगे। लगा हुआ तो है,
पर हमें समझ नहीं आ रही अभी। ये जो अभी सीसीटीवी की बातें चल रही हैं, ये तो परमेश्वर ने हमारे अंदर पहले फिट कर दिया था, पर हमको इस बात की समझ नहीं है। जिनको इन बात की समझ है वो कभी भी कोई गलत काम करने का उनके मन में कोई पैदा ही नहीं, ख्याल ही नहीं पैदा होता। जिनको ये लगता है कि ब्रह्म है ही नहीं, वो करते हैं। अगर हम भी कोई ऐसा काम समझ के करते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं, कोई देखेगा नहीं, आगों देखे पीछे देखे तिस्ते कहाँ छुपाए, उससे कैसे छुपा लोगे तुम। दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, पार ब्रह्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। तो ये बात का हमको ख्याल रखना है कि सब जगह व्यापक है। और ये भगत जी ने कहा है, भगत जी को दिखा है ये, माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बुझे कोई। पर जीव के साथ क्या समस्या हो गई है उसको एक अनेक व्यापक पूरत का तो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान होगा तभी ध्यान में आएगी ये बात। जो लोग ध्यान लगाते हैं उनसे पूछो कि कौन है वो, उनको भी नहीं पता हो। सो पहले ज्ञान करवाया जाएगा। अब इसका ध्यान रखना है आपने। इतने के बावजूद भी जीव का ध्यान भंग रहता है। उसको इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि ये जब देखो तब सोई वो है। उसने माया क्रिएट की है, माया उसी का बनाया हुआ चित्र है। ब्रह्म जो एक अनेक व्यापक है, उसने माया पैदा की है। और माया को चित्र रूप में देखो। चित्र क्या होता है? कोई चित्र बना दो वो वैसे ही खड़ा रहता है, वो तो बदलता ही नहीं है। आपने जो पेंटिंग घर में 20 साल पहले लगाई थी, उसके पेड़ को कोई फूल तो लगा नहीं होगा, वो वैसा ही पेड़ 20 साल पहले था, अभी भी 20 साल है। दुनिया में दिखाओ तो ऐसा नहीं है। तो माया जो चित्र है वो जड़ है, पर इसके अंदर एक विचित्रता है। जहां ब्रह्म है वहां पर इसमें चेंजेस आएगा, इसमें बदलाव आएगा। अब छोटा आप लगाते हो, गेहूं बीजते हो, तो उसको 90 दिन में काट के फल घर ले आते हो उसका फसल का, तो उसमें तो चेंज है ना, वो तो विचित्र हो गई ना। तो चित्र और विचित्र रूप चलते हैं। जिधर ब्रह्म है उधर माया विचित्र रूप में आपके सामने आ जाएगी। तो इस बात को भी समझना है कि जो विचित्रता माया में चल रही है वो ब्रह्म की वजह से चल रही है, गोविंद की वजह से चल रही है। इस बात का बोध नहीं है किसी को। माया चित्र विचित्र विमोहित, हम तो माया में ही विमोहित हो गए हैं। माया को पीछे से वो कौन सी शक्ति है कि इतनी तरह का फूल खिलता है, इतनी तरह का पदार्थ है दुनिया में, वो कहाँ से आ रहा है? अगर वो ब्रह्म ना हो उस पेड़ में या उस जगह पर, उस पौधे में, तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो पीछे तो ब्रह्म ही चल रहा है। तभी तो वो बोल रहे हैं सब गोविंद है। जो हमको दृष्टमान है उसमें जड़ को छोड़कर बाकी तो जहाँ से हमको पदार्थ मिलता है वो तो सब चेतन है। इसको भी किसी विरले ने बूझा है। चित्र देखकर, माया का पहाड़ देखकर या कुछ और देखकर जीव को थोड़ा असमंजस तो होता है, पर किसी ने बनाया है वो चित्र, वहां तक नहीं पहुंचता, उससे पहले ही रुक जाती है इसकी सोच। पर भक्तों ने वहां तक ले गए हैं इसको कि भाई माया जो है, माया पर ना रुको। माया की विचित्रता किसकी वजह से है, उसमें विमोहित ना हो, उसकी सच्चाई को समझो। तो बिरला बूझे कोई। अब ये तो पार ब्रह्म की बात हेलो। कर दी इन्होंने। हाँ जी। वीर जी, मोहित और ये विमोहित में क्या फर्क होगा फिर? विमोहित मोहित की सेंस में आता है। अच्छा। ये ऐसे ही वाणी में लिखा है, पर कहीं कहीं जो बी वाला शब्द है वो उल्टी सेंस में आ जाता है, हाँ, ये पर यहाँ नहीं है। नेगेटिव। अच्छा। कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ वो उसी की फॉर्म में आता है कि जो जीव है वो उस पर विमोहित हुआ हुआ है। अच्छा। वो मोहित की सेंस में ही आता है। नहीं तो बहुत बार ब लगने से आप उसका उल्टा हो जाता है, पर हर एक शब्द का हाँ ऐसा जी। अर्थ नहीं होता। इसमें विमोहित मोहित की सेंस में ही आ रहा है। ओके। पर ये किसी किसी ने इस बात को बूझा है, भक्तों ने बूझा है कि ये जो जो चेंज आता है वो ब्रह्म की वजह से आता है। तभी तो सब गोविंद है लिखा है। अंडज जेरज सेतज उत्पुज, इनकी बात हो रही है, इनसे अलावा किसी की बात नहीं हो रही। जो अंडज ये श्रेणी है, जेरज है, उत्पुज है,
और इन्हीं में ये 4 श्रेणियों में चलता है, अंडज जेरस सेतज उत्पज, इनमें ये है ब्रह्म। पत्थर में ब्रह्म नहीं है। तभी पत्थर का जो पूजा करना है उसको गुरबानी ने उसको निराधार माना है। कबीर पान परमेश्वर किया, पूजे सब संसार, इस प्रभात से जो रहे डूबे बूढ़े काली धार। वो उसकी रचना है, पर उसकी जो होंद है, जो जहां पर कहाँ पर वो घट में है, आपका ब्रह्म आपके घट में है, उसको पूजो। आपको किसी और ब्रह्म को पूजने की जरूरत नहीं है, अपने ही ब्रह्म को पूजो। इसी बात का यहाँ पर आगे विस्तार करेंगे वो, और बोलेंगे जल तरंग अर फेन बुदबुदा जलते भिन्न न होई, एह परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरतान न हुई। अब ब्रह्म के बारे में बात हो रही है, जल के बारे, जल का तो सिर्फ इसमें एक प्रमाण है। आपने देखा होगा कि अगर कहीं समुंदर के पास किनारे जाओ या नदी के किनारे जाओ तो जल में तरंग उठती है, और उस तरंग से झाग बन जाती है, और उससे बुदबुदा बन जाता है, वो जो क्या बोलते हैं गोलाकार। बबल्स। आ, हाँ, बुलबुला जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, उसको हिंदी में बुदबुदा बोलते हैं। वो झाग के ऊपर बुदबुदा है, पर वो उसका जो मूल रूप है वो जल है। जल ना होता तो ना तो जल से तरंग उठती, और ना ही फेन, और फेन झाग को बोलते हैं, ना ही फेन और बुदबुदा होता। तो जो ब्रह्म है, अब इसको हमको ब्रह्म ज्ञान में ले जाना बात को। ब्रह्म का एक रूप है, जिस जो तरंग रूप है, और बे और उसका फेन और बुदबुदा का रूप है। इसको समझना है हमको कि हमारे अंदर ब्रह्म के 2 रूप चल रहे हैं अभी। एक तो ब्रह्म अपने आप ही है, जल ही है। उसका दूसरा रूप क्या है, जल तरंग का रूप है उसके पास। जैसे जल में से तरंग है, तरंग की वजह से अगर तरंग ना हो तो फिर झाग भी नहीं होगी, और फिर कोई वो बुलबुला या उसको क्या बोलते हैं बैलून टाइप जो ऊपर बन जाता है, जिसका थोड़ा ही आकार होता है, थोड़ा उसका उसका होंद ज्यादा नहीं है। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमारा जीवन कोई ज्यादा लंबा नहीं है। अगर आप दुनिया की स्केल को देखो, 50 साल, 60 साल, 100 साल का जीवन, उसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में तो उसको मेंशन ही भी नहीं किया जा सकता, यहाँ लाइट ईयर्स की बात चलती है। सो पर इस बात को समझना है कि जैसे जल से तरंग है, क्या मेरे ब्रह्म, मेरे गोविंद में भी कोई तरंग पैदा हुई हुई है, ये वो समझा रही है। सो एक तरंग रूप गोविंद हो गया, एक गोविंद हो गया, एक बार ब्रह्म हो गया। ये गोविंद के रूप दिखा दिया हमको भक्तों ने। जो एक अनेक व्यापक है वही पार ब्रह्म है। तो ऐसा इसको समझना है कि ब्रह्म के ही रूपों का वर्णन चलता है वाणी में। तो क्या बोलते हैं, जल तरंग और फेन फुरा जलते भिन्ना होई, वो जल का ही हिस्सा है। मूल रूप उनका जड़ है, जल ही है। जैसे गहना है, गहने का मूल रूप सोना है। अगर आप गहने को पिघला दोगे तो क्या हो जाएगा, वो तो सोने रूप में ही आ जाएगा, जहां से वो पैदा हुआ सोने से वैसा ही बन जाएगा। इसको भगत रविदास जी बोलते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। फर्क क्या है मन और चित्त में? मन और उसकी शाख में क्या फर्क है? यही फर्क है कि एक ने आकार ले लिया है इच्छा का, दुई निराकार है। जो दूसरी है गोविंद निराकार रूप में अभी भी है हमारे अंदर, पर जो मन का आकार है, उस आकार को हमको पिघला कर दोबारा है उसको सोना बनाकर उसी में मिला देना है। तो ऐसा जो हमको समझाया है, दुनियावी जो चल रहा है हमारे, जो हम चीजें देखते हैं, उनमें से हमको ब्रह्म ज्ञान करवाया गया है। तो ये जो जल और जल तरंग है, ये किसकी लीला है? ये पारब्रह्म की लीला है। ये परपंच, परपंच होता है तमाशा की लीला विचरतान न हुई। और विचरतान का क्या भाव है कि वो अलग नहीं हुआ। सृष्टि साज कर वो ऐसा करता नहीं है कि घड़ा बनाकर उसने बेच दिया और वो घड़े से अलग हो गया। वो घड़े का हिस्सा रहा है। ऐसा जो है, इससे क्या पता लगता है कि हम जो भव सागर में हैं, भव सागर सुख सागर में है। भव सागर सुख सागर के कंट्रोल में है। जो सूत हमारे में से जा रहा है वो बीच में से जा रहा है। इसी बात को दोबारा दृढ़ करवा दिया हमको
कि ये प्रपंच जो है हमारे अंदर पारब्रह्म की लीला चल रही है कि जल है, एक जल तरंग है जो जल वाला जिसको बोला है उसके अंदर से सूत भी जा रहा है। ये सब प्रपंच परमेश्वर का किया हुआ है या पारब्रह्म का किया हुआ है। वो एक ही रूप के दो शब्द हैं, ये दादा रूप है ब्रह्म का। तो इसमें सारे रूपों का वर्णन हो गया। जल रूप में गोविंद है, उसका मन जो है वो जल तरंग हो गया, और ये जो एक अनेक व्यापक पूरक ये पारब्रह्म है। और इसको अगले दूसरे मन में पारब्रह्म लिख भी दिया है। तो पारब्रह्म को हमको ऐसा ही समझना है। हम शायद पारब्रह्म को इस रूप में नहीं जानते कि वो ब्रह्मों का, पूर्ण ब्रह्मों का समूह जो है उसको पारब्रह्म बोलते हैं। उसी की ये लीला चलाई हुई है, उसी ने संसार पैदा किया है ताकि जीव मुक्त होके जाए। और जीव की समस्या क्या है? अब ये देखिए, जीव की बात आ रही है। जो जल तरंग है उसको क्या समस्या आ गई है इस दुनिया में आकर, संसार में उसकी कहा, उसका कैसा आकर विचार बना है? उसको मिथ्या आ गई है उसके आगे। जो मिथ्या है, कि मिथ्या क्या है? जो दिखाई देता है वो सच नहीं है। यही तो मिथ्या है, जिनको हम भाई बहन माता पिता बोलते हैं, वो मांस के रिश्ते हैं। पर जैसा हम उनसे स्नेह रखते हैं वैसा हम अपने मूल से भी स्नेह करें, वो बात तो सही है। ऐसा तो हमको समझ आना चाहिए कि जैसा हम अपने संसारी पिताजी का मान आदर करते हैं वैसा हमको अपने मूल का भी मान आदर करना चाहिए। और उसके बारे में हमें ज्ञान होगा तभी तो हम करेंगे। तो असल में समस्या क्या है कि मिथ्या, भ्रम और सुपन, ये सुपने का मनोरथ है मन का। माया इकट्ठी करनी है इस दुनिया में। वो बोलते पहाड़ी पे चढ़ो ताकि तुम अपनी क्षमता देखो, लोगों को दिखाने के लिए पहाड़ी पे ना चढ़ो। अगर हम किसी कीर्तन करते हैं, बात किसी से करते हैं, तो लोगों को ना सुनाओ, अपने आप को सुनाओ। वो कीर्तन अपने आप को ही सुनाया जाता है। और हम क्या बोलते हैं, कीर्तन दरबार है, उसमें हम आएंगे तो हम दूसरे को दिखाएंगे हमारे पास संगीत अच्छा है तुमसे, हमारी आवाज भी अच्छी है। इसके लिए कीर्तन नहीं किया जाना चाहिए। कीर्तन तो ज्ञान की उपलब्धि जो आपके पास है दूसरों के साथ उसको आप कैसे शेयर कर सकते हैं। सो मिथ्या भ्रम और सुपन मनोर सत पदार्थ जानिया। मन को क्या है, जो सुपने की सच्चाई ही सच समझने लग गया है। ये जो जल तरंग है इसकी समस्या क्या है? इसको जो ये संसार में लीला रची गई है, इसकी मुक्ति के लिए जो इसको पदार्थ दिए गए हैं, जो कि इसको कंटेम्परेरी ही इनको यूज करना चाहिए। इनको ये गहरी करके नींव खुदाई, ये यहाँ गहरी करके नींव खुदाई बैठ गए आकर कि हम यहीं रहेंगे। अब यहाँ से तो मुक्त लेके आप वापस जाओ। मुक्त होने के लिए आए हो संसार में, राम जो दादा मुक्ति का, राम से या गोविंद से स्नेह रखो। पर ऐसा नहीं हो रहा। हो क्या रहा है? हमको सावधान किया है, हम ऐसे में फंसे नहीं हैं। इस बात को हमको देखना चाहिए कि हमको क्या, ये जो भ्रम है, जो मिथ्या रूप भ्रम है जिसमें सच्चाई नहीं है, इसको क्या हमने सत पदार्थ मान लिया? ये सत पदार्थ नहीं है, ये झूठ पदार्थ है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार जो दिखाई दे रहा है वो तो कूड़ है, पर हम इसको सत मान लें। ये सत्य को मानने में ही हमारा भ्रम है, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये सत्य नहीं है, ये सुपने की सच्चाई है। स्वप्न टूटने के बाद ये सच्चा नहीं रहता। सुकृत मनसा, अब ये दुकृति थी, अब सुकृति कैसे करेंगे? दुकृति को कैसे हम खत्म करेंगे? उसके लिए सुकृति चाहिए। सुकृति जो है वो कहाँ से मिलेगी? वो गुरु उपदेश से मिलेगी। सुकृत मनसा गुरु उपदेशी जागत ही मन मान्या। अब इससे आपको ये भी क्लियर होगा, जो गुरबानी का उपदेश है वो मन को ही जगा रहा है, आगे कुछ नहीं कर रहा है वो। इससे ज्यादा उसमें शक्ति नहीं है। सिर्फ मन को समझा रहा है, पारब्रह्म के बारे में बता रहा है। पारब्रह्म के बीच में समाकर ही हम पारब्रह्म को जान सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ बताया है कि पारब्रह्म है, पर मन को अपनी जो दुकृति है ये छोड़नी पड़ेगी, सुकृति लेनी पड़ेगी। ये गुरुपदेश का हमारे पर कृपा है। तो गुरुपदेश हम वाणी क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारा मन जाग जाए, सोया मन जगाए। ये जो दिया का प्रमाण दिया जाता है दिवाली के लिए, दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, वो चाननो सुख्या,
होआ गुर सो मेल, ऐसे एग्जाम्पल दिया है कि जो दिया है तेल के बिना नहीं चलता, और तेल निकालना है मेरे को, अपने अंदर से तेल है, मन और चित्त का कोलू बनाओ, उसमें वाणी को समझो, वो तत्व ज्ञान निकलेगा उसमें से, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं। सो सुकृत मनसा रखनी चाहिए। सुकृत मनसा के लिए गुरु उपदेश चाहिए, जिसको 7 शब्द बोला है। योगी के पास 7 शब्द नहीं है, ना किसी और के पास है, भक्तों के पास है। जागत ही मन माने, या मानना का मतलब है ये जप कर लिया पूरा, यहाँ तक जप है, जब मन मान गया, ये इसको जप बोलते हैं। कहत नामदेव हर की रचना। अब नामदेव जी क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं कि ये जो आपके आसपास रचना है, ये हर की हुई है। देखो हृदय विचारी, पर इसमें भूल ना जाना, अपने हृदय में विचार इसकी कायम रखो। इस रचना को देखकर इसको हृदय में विचारो, क्या हो रहा है इसमें, कैसे जीव उत्पत्ति होती है, कैसे इसमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये हृदय में विचारने का उपदेश है। इसको रटना नहीं है, इसको पढ़ना ही नहीं है केवल, इसको विचार में भी लाना है। देखो हृदय विचारी, हर की रचना तभी समझ आएगी आपको अगर आप अपने आप से ही विचार करेंगे, किसी और से जरूरत नहीं है, पहले अपने आप से कीजिए। आप में 2 चीजें हैं, जब अपने अंदर ही करना है, बाहर कोई किसी शब्द को लेकर रटना नहीं है। घट घट अंतर, उसी की बात आ गई, एक सूत की, कहाँ पर है वो इधर आकर समझा दिया। घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब में है, घट के अंदर है, वो सूत घट के अंदर चल रहा है, और सब में है, निरंतर है, कोई उसके बाहर नहीं है। केवल एक मुरारी, अब उस हस्ती का नाम एक मुरारी कर दिया है। तो एक मुरारी का मतलब वन मुरारी नहीं है, ये ऐसा ही सिमरन शास्त्र ने समझा है। एक मतलब है जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं, जिसका हम पहले जिक्र किया है कि वो समूह है, वो मुरारियों का समूह है, एक मुरारी। ये बार बार शब्द हमें आएगा और हमको बार बार इसके बारे में ज्ञान समझना पड़ेगा कि एक मुरारी है वो सबका, जिसको शब्द रूप बोलते हैं, वो एक मुरारी है, सब में है। सो ऐसे हमको समझ आनी चाहिए कि कैसे ब्रह्म पसरा हुआ है भव सागर में, कैसे सुख सागर का इसके ऊपर हुक्म चलता है, और उस हुक्म को हमको पहचानना है। जब हम पहचान लेंगे तो हमारा मन जो है वो हुक्म के अनुकूल चलना शुरू कर देगा। हुक्म के अनुकूल ही चल सकता है जीव, हुक्म से बेमुख नहीं हो सकता, पर हुक्म को देखकर इसके मन में जो क्या बोलते हैं, गुस्सा आ जाता है इसको, वो हुक्म को मानने को तैयार नहीं होता, पर उसको मानना तो पड़ेगा। तो उसको खुशी खुशी मानेगा तो जीव जो है वो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। इस शब्द का जो है ये भाव हमने अभी तक समझा है, इसको हम एक और शब्द की मदद से भी उठाएंगे। पहले एक और पंक्ति बुदबुदा के बारे में है, जो महला तीसरा ने मल्हार राग में लिखी है, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। ज्यों जल ऊपर फेन बुदबुदा, तैसा है संसार संसारा। ऐसा है संसार में ब्रह्म का रूप। जल तो है, जल के ऊपर फेन बुदबुदा वाला भी इसके पास ही है। ऐसा समझाने, ऐसी प्रक्रिया से गुरबानी ने ब्रह्म को समझाया है। ज्यों जल ऊपर, ऊपर क्या है, घट में तो ब्रह्म है, अब घट में कौन है, उसकी तरंग है। वो तरंग को आपको फ्रीज करना है ताकि तरंग उसमें उठे ही ना। अगर आप पानी को जमा दोगे तो वहां तरंग खत्म हो जाएगी। मन को इतना ठंडा करो ये जम जाएगा, तो इसका जो मूल है वो बर्फ रूप हो जाएगा, तो ये तरंग इसमें से समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा समझाने की विधि है। तैसा इस संसार लिखा है, ज्यों जल ऊपर फेन बुदबुदा, तो एग्जाम्पल है, वो दिखाई देता है आपको। ऐसा संसार को समझो कि यहाँ फेन बुदबुदा कहाँ है, मेरा मेरा फेन बुदबुदा क्या क्या कर रहा है, मेरी तरंग क्या कर रही है। अभी जिसते हुआ तिस माहे समाना, जहां से पैदा हुआ उसमें समाएगा भी ये। जिसते उपजी तह मिली, उपजा मन
अपने मूल में से है और मन मूल में ही समाएगा। चूक गया पसारा, ऐसे इसका जो पसारा ये संसार में पसरा हुआ है, ऐसे जब ये समा जाएगा अपने मूल में तब इसको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा हमारे को समझाया है मल्हार राग में। तो हाँ जी, कोई सवाल है? नहीं तो फिर मैं आपको दूसरी एक देखता हूँ, एक और पंचपदा दूं ताकि आपको उससे कुछ सूत के बारे में समझाए और बाकी एक और कुछ पंक्तियां करेंगे जिससे ब्रह्म गोविंद के बारे में हमको और ज्यादा बोध हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है वीर जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। इससे माज मह बाकी का अगर कोई सवाल हो संगत में तो करे। ठीक है। नहीं, आप इतने माज महला पंचमा वाला शब्द लगा दो, पन्ना नंबर 102। तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम हुआ स्थूली। तू पेड़ साख तेरी फूली, तेरी फूल, हाँ जी। तू सूखम हुआ स्थूली। ये जीव की कथा है। जी। हम ऐसे शब्दों को अवॉइड करते हैं क्योंकि ऐसे इन्हीं शब्दों से हमको ब्रह्म के बारे में या यही आत्मज्ञान गुरबानी में हमको बार बार बताया गया है, बार बार दृढ़ करवाया गया है। तो अभी आ जाएगा स्क्रीन में। सो इसमें भी पहले क्या है, इधर मैं शब्द पढ़ लेता हूँ। तू कौन है? तू तो हमारे सेकंड पर्सन को बोलते हैं, ब्रह्म को ही बोल रहे हैं। एक पूर्ण ब्रह्म जो है वो एक अज्ञानी ब्रह्म को समझा रहा है। ऐसा शब्द नामदेव जी का भी आएगा। पहाड़ी पड़ोसन पूछ ले नामा, कापे छान छबाई हो। ये अज्ञान, जिसकी बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानवान से प्रश्न करता है। तो ऐसा ही ज्ञानवान जो है वो एक कम ज्ञान वाले को समझा रहा है। तो देखिए, इसको पढ़ के देखें। तू उसको बोला कि हमको ही समझाया है, मेरे को ही समझाया है, मेरे को समझना है अपने बारे में ही। मैं क्या हूँ, मेरी पहले अवस्था के अतीत मेरा क्या था। तू पेड़ साख तेरी, तू ऐसा पेड़ था अपने आप में। नानक गुर संतोख रुख, धर्म फूल फल ज्ञान, ऐसी अवस्था थी हमारी। तू प्रफुल्लित था, हर एक तरह का ज्ञान था, जिसको बोलते हैं पुंडरक पुरी, पहल पुरी पुंडरक बनना, ये वो अवस्था है। सारा कुछ था, एक थे, एक थे हम। और हुआ क्या फिर, एक से हम स्वयंभंग हो गए। और स्वयंभंग जो मूल मंत्र में है, वो वह ना होने की वजह से हमारे को स्वयंभंग स्वयंभंग दृढ़ करवा दिया गया है। स्वयंभंग का कोई अर्थ नहीं बनता, स्वयंभंग का अर्थ है इच्छा। ये जो स्वयंभंग शब्द बोलते हैं, ये स्वयंभंग है, वह काफी जगह गुरबानी में मिस हो गया लगने से। साकत हर रस स्वाद न जाने है, वहां साध न जाने या लिखा है। वो छोटा वह वहां मिस हो गया है। ऐसे ही स्वयंभंग में वह मिस है। स्वयंभंग जो है वो वर्ब है, क्रिया है। वो इसकी इच्छा है ब्रह्म की, कि कोई इसके अंदर इच्छा पैदा हुई तो क्या हुआ, तू सूखम हुआ स्थूली। तू सूखम से, तू अजूनी से जूनी में आ गया। जो अजूनी है वो सूक्ष्म रूप है, और जो स्थूल रूप है जीव का, जब ये जीव रूप में आ जाता है ये स्थूल हो जाता है। हेलो। इसका, हाँ जी। मिक्की सिंह जी ने हैंड रेस किया था। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ वाहिगुरु जी जी, का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, वाह जी का खालसा, वाह जी की फतेह। वीर जी, ये जो वर्ड है स्वयंभंग, ये एक्चुअली ये स्वयं भव है ना? आ, भव का अर्थ आप क्या लेते हैं? हाँ भंग जी। लिखा है, भंग। एक तो इसका ये है कि ये ऐसे जो शब्द है ना वो तंत्र में है। मूल मंत्र जब लिया, जितने जो मंत्र थे, तंत्र थे, वो सबको एकत्रित किया हुआ है। ये निर्भव निर्भय लिखना भी एक मंत्र का तरीका है, उसको अभय नहीं लिखा, अच्छा। उसको निर्भय लिखा है। इसका भी पीछे ये किसी रचना में चलता है। हाँ हाँ।
तभी वो निर्भय लिखने का स्टाइल चला है। आगे अभय भी आता है गुरबानी में। अभय भी आता है। हाँ, वो अभय को निर्भय लिखना है, ये भी किसी जो कोई शैली है उसका हिस्सा है, उस शैली में ओके, लिखी है ये बातें। ठीक ठीक ठीक। स्वयंभंग जो है वो मेरे को जितना पता है वो तंत्र का हिस्सा है। तंत्र जो है वो शिव का ग्रंथ है। हाँ हाँ। शिव ने पार्वती को उपदेश दिया, ये उनका मानना है, पर गुरबानी इससे उल्ट मानती है। गुरबानी हाँ, बोलती है पार्वती शिव को ज्ञान दे रही है, शिव को ज्ञान दे रही। क्योंकि पार्वती तो एक कमाई है, हम्म। वो पार की बात है, जो है वो ब्रह्म को वो ही देगी। तो ये उल्टे हो गए हैं, जितना सिमरन शास्त्र का जो तंत्र जंत्र का सिस्टम है वो वेद से उलट चलता है। पर ओके। इतना है कि अक्षर वही है, उससे हम्म। हमको ज्ञान होना चाहिए कि जो शिव मत वाले वो ये ना बोलें कि हमारा तो कोई शब्द ही नहीं है। तो उनके जितने एक कृष्ण अंग सर्वदेवा ऐसे शब्द हैं गुरबानी में जो तंत्र रूप में लिखे हुए हैं, उनके उन पर ठीक टिप्पी लगती है आखिर में। ठीक ठीक। सत्संग भी आ जाएगा ऐसे ही। और क्योंकि आप जब पढ़ के देखोगे शब्दों में एक आधा शब्द ही होगा, उसमें टिप्पी लगती है, वो मूल रूप के शब्द में ही टिप्पी लग जाएगी। हम्म। तो उसके वो सिर्फ ये है कि सबको साथ लेके चले हैं। ये तो उपदेश चार वर्णन को ही है ना, जितने वर्ण बने हैं उन सबका उपदेश है, सबको समझाया है। हम्म। ठीक। थैंक यू वीर जी, थैंक यू। ठीक है आप जी, कंटिन्यू करिए। ओके। सो ये अब हम कर रहे थे तू पेड़, ये हमको समझना है कि मैं तो प्रफुल्लित था, अब मैं सूक्ष्म से स्थूल कैसे हो गया। ये गौड़ी सुखमनी का शायद 20वीं पौड़ी का श्लोक भी है। सरगुण निर्गुण निरंकार शून्य समाधि आप, ये वही बात हो रही है यहाँ पर भी। आपन किया नानका आप पे ही फिर जाप, ये जाप ही करवाया है उसको। ये जाप जीव को करवाया है, जो हम सब ने करना है कि मेरा अतीत रूप जो था वो तो अजूनी था, मैं जूनी में कैसे आ गया। अगर मैं जूनी में आ गया हूँ अब अजूनी कैसे होना है। यही प्रकरण है सारी वाणी। जूनी तक पहुंचना है जूनी वाले ने, जो जूनी कैसे जूनी छुड़ेगी मैं छोड़ूंगा, इन बातों को समझना पड़ेगा। और पहले उसको बताया कि अब तू स्थूल रूप में क्या है, अब जो तू माया में आया तेरा रूप क्या बन गया। तू जलनिध था, सुख सागर में था, अब तू फेन बुदबुदा रूप में है। ये तेरा ब्रह्म का अलग रूप है उससे। अब इस रूप में आया, इसको अब दोबारा आप समझो और इसको रिवर्स करो। तुद बिन अवर न भालिए जियो, जो फेन बुदबुदा है वो भी तो तू ही है, मन भी तो तू ही है, मन को ही तो कृष्ण बोला है। जो मन है वही तो एक कृष्ण है सब में। और कृष्ण की बात चलेगी जहाँ राम की बात चलेगी, कैसे कृष्ण परे हो जाएगा उससे। पर ये वेद का ज्ञान है। वेद में कृष्ण जो है वो गोविंद नहीं है, उसमें राम गोविंद है, इतना फर्क पड़ता है। सो हमको ऐसे ही समझना है जैसे हमको समझाया है। हाँ, ये जो प्रचलित विचारधारा है उससे ये बात उलट है, पर वो तो होगी। वो तो आप ही बोलते हैं बिरला बूझे कोई, बिरला की बुझारत है ये सबको इस बात का ज्ञान नहीं है। सब दुनिया तो आज राम जी की दिवाली मना रही है, तुम ही तो राम हो, आप किस राम की बात करते हो। अपने पर लगाओ भाई, तुमने वनवास कब काट के जाना है, तुम्हारे लिए दीपावली कब होगी। या अंदर आपके ज्ञान ही नहीं है तो फिर कहाँ से आपके अंदर दिवाली कौन सी मना रहे हो आप। ये बाहर तेल लगा कर पोल्यूशन कर रहे हो, पटाखे चला के। क्या यहाँ दुनिया में पहले ही जो हवा है उसका जो स्तर है बड़ा दिल्ली वगैरह में तो कितना उस कम है, उतना पटाखा चला के तुम उसको क्या, ये क्या है, काहे की खुशी है। वो अपने राम से जुड़ो, ये अपना राम या अपना गोविंद एक ही बात है। ये जलनित था, ये सुख सागर का निवासी, ये भवसागर में क्या कर रहा है अभी। और भवसागर में इसके अंदर से तरंग उठने लग गई है, इस तरंग को रोको भाई। तू सूत, ये भी ब्रह्म का ही रूप है। देखो इसमें सूत वर्ड आ गया, तू सूत, समझ आई ना बात। हम बोल रहे थे सूत जो है वो चेतन के लिए आ रहा है, ये ब्रह्म चेतन होता है, ये चेतन के लिए आ रहे हैं, मणियां भी तू है। अब ये तो सबसे बड़ी तो बस बात हो गई कि भाई पार ब्रह्म भी तू ही है, ब्रह्म भी तू ही है, और ब्रह्मा भी तू ही है। तो तीनों रूप तो तुम्हारे ही है भाई, तभी तो सब गोविंद है तीन लोक में।
चौथे लोक में है पार ब्रह्म। इन 3 लोकों में ये गोविंद की बात हो रही है। ये गोविंद जो है इसके रूप दिखाए जा रहे हैं। जल निध से फेन बुधा वाली अवस्था हुई। अब तू सूत कौन है? सूत इसका पार ब्रह्म रूप है। मणिये कौन है? मणिये जो यहाँ आया हुआ है, जिसको ये खोपड़ी मिल गई है, जिसके साथ सुराख है, जिसको शरीर मिल गया है, या जहाँ शरीर है वहां घट है। ये अब तेरे अंदर घट अवघट भी पैदा हो गए हैं। तू गंठी, मेर सिर तू है। तो गंठी जो क्या है? जो गांठती है। हुक्म भी तू है, तूने हुक्म नहीं गांठा है हमको। तो उस जो हुक्म के अंदर जो मेर है वो तू है। मेर बोलते हैं सबसे बड़े मनके को। जहाँ जो माला फेरते हैं वो 108 की होती है। वो 108 मनकों में एक मन का मेन मन का माना जाता है। वो तो यमुना शास्त्र का कॉन्सेप्ट है। तस्वीर भी ऐसे ही चली है। पर माला तो राम की चाहिए। कंठे माला जेहबा राम। तो बुद्धि राम में ही नहीं समाई तो कहाँ से कंठे में माला आ जाएगी राम की? ऐसा जो वेद ने हमको ज्ञान दिया है। तो मणि में रूप में भी तू ब्रह्म तू ही है, और सूत भी तू ही है। गंठ भी तू ही लगा रहा है, सबके सिर ऊपर भी तू ही है। आद मद अंत प्रभ सोई, अवरना कोई दिखा लिए जियो। ये भी वही बात है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। बिल्कुल वही बात चल रही है। आद मद अंत प्रभ सोई। ये प्रभ जो है, आद से चल रहे हैं हम इस सृष्टि में। बीच में हर एक जगह ब्रह्म ही चल रहा है। कोई और रूप है ही नहीं, कहीं चेतन तो और है ही नहीं, और चेतन है ही नहीं कोई ब्रह्म को छोड़। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता। तू निर्गुण से इसको पार ब्रह्म को बोला कि तुम निर्गुण से सरगुण स्वरूप बन के सुखदाता बनते हो। वो भी तो तुम्हारी हस्ती है। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता। अगली पंक्ति क्या है? तू हरिओम। हाँ, तू निर्वाण रसिया रंगराता। 3 गुणों से ऊपर है तू। 3 गुणों वाला भी तू ही है। 3 गुणों से ऊपर तू निर्वाण जो है 3 गुणों से ऊपर है। वो चौथे पद में है। वो रसिया है, रंग में रहता हुए शब्द के। ये ब्रह्म के ही रूप है। देखिए आप, दादा रूप में भी ब्रह्म है, शक्ति रूप में, पिता रूप में भी ब्रह्म है, और पोत्र रूप में भी ब्रह्म है। ये ब्रह्म के ही रूप चल रहे हैं। बस यही समझाती है वाणी। बार 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 एक ही बात को दृढ़ करवाते हैं हम। तू निर्गुण, जब तू अजूनी है तब तू सरगुण धार के रूप अपना सबको सुख देता है। सुख सागर का तू करता है। तू निर्वाण है। इसमें जो 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 पूर्ण ब्रह्म है वो शब्द में समाया हुआ है। तो ये रसिया है। आपने कर्तव्य आपे जाने, आपे तुद संभालिए जियो। ये कर्तव्य तो तुम ही जान सकते हो, हम तो सिर्फ लोगों को बता सकते हैं। किसी ने मानना है मानो, नहीं मानना है मानो। हमारे को तो इतना ज्ञान है, हम आपको दे रहे हैं। ये सुकृत मनसा है, गुरु का उपदेश है। इसको ही आगे लेके चलना है। अपने कर्तव्य ब्रह्म आप ही जानता है। और क्या उसके ब्रह्म के गुण हमको बताए हैं? तू ठाकुर सेवक फुन आपे। अब ठाकुर भी तू ही है, सेवक भी तू ही है। जिस को भी पूछिए बाप, दसम पातशाह क्या बोलते हैं? जो हमको परमेश्वर उच्चरे ते सब नरक कुंड में पर है, मैं हूं परम पुरुष को दासा। जितने भगत हैं वो परम पुरुष के या पार ब्रह्म के दास होते हैं। पर जो बॉस रूप में भी तो पार ब्रह्म भी तो आप ही हैं। ठाकुर भी आप हैं, सेवक भी आपके ही हैं। दूसरे ब्रह्म सेवक बने हुए हैं। तुम गुप्त प्रगट प्रभ आपे। ये समझने वाली बात है कि शब्द जो है वो गुप्त प्रगट होता है। शब्द जूनी जूनी में नहीं चलता। शब्द गुप्त है या प्रगट है। तो इसमें आपको वही बातें समझ आई हैं जो पिछले शब्द में है कि गोविंद के ही ये रूप है। नानक दास सदा गुण गावे। नानक दास बन के बोल रहे हैं। हम नानक जी को गुरु बोलते हैं, तो हमारी भाषा में अभाव है। हमको वो भाषा सुधारनी चाहिए अपनी। नानक दास सदा गुण गावे। नानक तो बोलते हैं दास तो हमेशा गुण गाता है। मैं भी तो दास ही हूँ।
एक भौरी नजर निहालिए जियो, क्यों गा रहा हूं? क्योंकि मेरे को निहाल कीजिए, मेरे पास मुक्ति तो है, मेरे को दासन का बना दीजिए, मेरे को शब्द सुरत का मेल कराए अब आप। मेरे को 4 पदार्थ चाहिए, 2 पदार्थ तो हमने प्राप्त कर लिए हैं, अब एक शब्द हम करेंगे, और ये छंत में है, इसमें गोविंद की ही बात चलेगी। गुरु नानक भी गोविंद रूप है, दसम पातशाह ने भी लिखा है, गोविंद 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 संग। ये शब्द है जी, वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। अब गोविंद का हम आज जितना खुलासा कर सकते हैं कर देंगे। हाँ वीर आसा जी, महल्ला चौथा छंत। इसमें एक वड सवाल, हाँ जी। इसमें सवाल है एक, ये जो पंक्ति है, तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे, हम्म, तो ये मतलब किस सेंस में आ रहा है, एक बार वापस से थोड़ा क्लियर करो। ये जो ठाकुर है उसकी बात हो रही है। अच्छा, तो ये जो गुप्त जलनिध प्रगट, है ना, जो जलनिध है वही ठाकुर है। तू जलनिध भी है, तू ठाकुर भी है, तू गुप्त भी हो जाता है। शब्द क्या है कि अरब नर्ब धंधुकारा में शब्द नहीं है, पर ज्योत है। हाँ जी, जब एक सूत वाला शब्द है, वो आखिर में टाइम मिला करेंगे, जब सूत खत्म होगा ना, ये सूत हमारे जो, उसके बाद एक अंकार रह जाएगा। हाँ ऐसा जी, भी हमारे पास शब्द है, जिससे पता लगता है कि सूत जो है एक अंकार ने ही चलाया है। जब ये गुप्त होगा तो क्या होगा, सूत तो नहीं रहेगा, एक हम्म, अंकार रह जाएगा। एक अंकार फिर से सूत पैदा कर लेगा, क्योंकि सूत तो सिर्फ ज्ञान देने के लिए बनाना है। सूत तो हमें ज्ञान ही देना है ना। अगर हाँ हमारे जी, अंदर पार ब्रह्म ना हो तो वो ब्रह्म से हमारा संपर्क ही ना हो। वो पार ब्रह्म भी हमारे अंदर ही है, वो ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म है, पर इस बात का हमें ज्ञान नहीं है। वो कोई बाहर से प्रकट नहीं होना, पार ब्रह्म ने हमारे अंदर ही पार ब्रह्म भी है, पर उससे पहले हमको ब्रह्म को प्रकट करना है, ब्रह्मलीन होना है। और ये शब्द का ही बताया कि पार ब्रह्म का रूप है तो गुप्त और प्रकट हो जाता है, दोनों रूप में चलता है। ठीक है, ठीक है। एक ये अपना अमर आनंद, इन्होंने हैंड रेस किया हुआ था। हाँ जी। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। राम। जो ये गुरमत वैदिक प्रणाली जी बोल रही हैं, इन्होंने बताया था गुरबाणी में एक जगह शब्द में पैर में वै मिस है, स्वाद था साद लिखा हुआ आया। तो उसको हमने खोजा, तो उसको खोज के करने के बाद में समझ आया उसके जैसे 60 शब्द और आते हैं। तो जो 60 के 60 शब्द है वो मिस हुए हुए वहां पे सर। हाँ जी, कई जगह, काफी जगह बाबा लगा हुआ है, कई जगह छूट गया है। तो जो 60 जगह छूटा हुआ है जी, वो पूरे ना क्रमांक में हमने गिने हैं उसको। उसकी गिनती 60 शब्दों में आया है, साध का। तो साध का जो 60 शब्दों में आया, तो 60 के 60 शब्द वो मिस प्रिंट होने की वजह से गलत हो गए जी वो। नहीं, वो पता नहीं, जब इन्होंने हाथ और लिखित से छापे वाली बीड बनाई है, उसमें जो आधे अक्षर है ना, उनका बड़ा अभाव चल रहा है। कहीं पे लग जाता है, कहीं पे छूट जाता है। अब ज्ञान शब्द है, उसमें छोटा यह है बीच में, लगा भी है सवैयों में, काफी जगह छूट गया है। वैसे हमने एक वहाँ और सच एक और शब्द भी किया था, कहीं कहीं वो लिखने का भाव है, उसका जो अर्थ समझने में अगर वह लग जाएगा तो हमको आसानी हो जाती है। हम इस बात को आगे रख के चलते हैं कि जो वाणी लिखी है उसमें लिखित रूप में थोड़े अभाव हैं, जो तो ठीक कर लेने चाहिए। और जब तक ठीक नहीं होते, हमारा ये विचार है कि उस अभाव को हम ऐसे ही पढ़ लें। जैसे पुत्र वर्ड है, उत्तर नहीं है कुछ भी, वो र कोई मिस होकर उसका औंकड़ बन गया है, तो उसको पुत्र और कलत्तर की सेंस में अगर पढ़ेंगे तो हमारे अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। तो और ये जैसे सब आपने मानते हैं बताया कि था, छापे जैसे वाली भीड़ में जैसे 3000 आपने से हमारे को ज्यादा। बताया था, ये हिंदी भाषा नहीं है एक। तो हम्म। पुत्र शब्द हिंदी भाषा का आता है, और पूत शब्द जो है वो पंजाबी भाषा का आता है।
नहीं, पुत्र और पुत्र की बात हो रही है। हाँ जी, वो जो पुत्र है वो हिंदी भाषा में शब्द आता है और पुत्र ठीक है। शब्द पंजाबी भाषा में आता है। आपने बोला था अभी भी एक जो शब्द है वो हिंदी भाषा का नहीं है, तो पुत्र शब्द तो हिंदी भाषा का है, फिर हम उसको कैसे लेंगे? पर नहीं, जो जो राइटिंग्स हमने में हिंदी एक और एक की बात की थी ना, उसमें कहा था कि हिंदी में जो एक बताया जाता है वो हिंदी वाला एक नहीं है। ओके। वो की भाषा में हिंदी में एक लिखने का तरीका ही वो है, पर बानी उस पद्धति में नहीं चलती, बानी इससे अलग पद्धति में चलती है। अच्छा, अब समझ आ गया हमारे को, आपका धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ जी। ये वाला शब्द करें हम, इसके बाद समाप्ति करेंगे। वड्डा मेरा गोविंद। गोविंद की बात कर लें, क्योंकि गोविंद क्या है इसके बारे में। गोविंद एक अक्षर लिखना बात और है, उस अक्षर का विस्तार करना बात और है। उस अक्षर का विस्तार किया हुआ है, ये चौथे पातशाह का छंत है। इसका पन्ना नहीं। नंबर बताएं। हाँ जी, हाँ जी। इसका हम एक ही बंद करेंगे। ये है 448 पन्ने पर है। आसा महल्ला चौथा, छंत है इंग्लिश में बोलो नंबर। 4 447 448। 448। अच्छा। तो पहली पंक्ति है इसकी। छंत में जो है 4 पदे होते हैं, कहीं कहीं ज्यादा भी आए हुए हैं, पर इसमें कोई रहाव नहीं होता। और एक छंत का दूसरे से जरूरी नहीं है कि एक छंत में पहले छंत का भाव दूसरे में चलता हो। 18 यहाँ नंबर पे 14 मिल गया जी। हाँ मिल गया, पर यहाँ पे दो शब्द मतलब दो है, एक फर्स्ट वाला सेकंड वाला, तो हम लोग किसकी विचार करेंगे? हम इसी के करेंगे। ये पंक्ति इसमें ना दोबारा आती है, 2 बार आ जाती है हाँ यही। हाँ भाई, तो ये पहले पदे को डालूं स्क्रीनशॉट में पहले या पदे फिर को डाल दीजिए, जहां से ये शुरू होता है आसा महल्ला चौथा छंत, ऊपर इसका सिरलेख चलता है, वह वाला डाल दें। ओके, एक सेकंड। ठीक है, इतने हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ये गोविंद की बात है, जिनको गोविंद माना है भक्तों ने। वड्डा मेरा गोविंद, उसके क्या क्या गुण हैं वो उसमें हमने नहीं पढ़े हैं इतने। इसमें ज्यादा गुणों का हमको क्या विस्तार है। अगम है वो। अगम क्या है? गमता, जो अपने ज्ञान इंद्र हैं उनकी पकड़ से दूर है, उनकी पकड़ में नहीं है गोविंद। अगोचर है किसी का, उसको वो निर्लंब है। जैसे निर्लंब समझते हैं कि 90 डिग्री का पोल खड़ा करना हो दुनिया में, तो उसको सहारा चाहिए। खड़ा रहने के लिए उसको सहारा चाहिए। इसको ब्रह्म को सहारा नहीं चाहिए, सच को सहारा नहीं चाहिए होता, झूठ को सहारा चाहिए। अगम है, अगोचर है, आद से है, देखिए आप। और निरंजन रूप है। ये पूर्ण ब्रह्म की बात कर रहे हैं। जिस पूर्ण ब्रह्म को गोविंद माना है भक्तों ने, उसका विस्तार किया जा रहा है इन पंक्तियों में, ताकि गोविंद की हमें समझ आ जाए। तो वड्डा का हम अर्थ समझते हैं कि ये सबसे वड्डा क्या है, जिसको हम बोले ना सबसे वड्डा सतगुर, वो भी यही गोविंद की ही बात हो रही है वहां। हमको ऐसा लगता है कि शायद नानक जी को वड्डा लिखा हुआ है, वैसे ही नहीं है बात। गोविंद को वड्डा लिखा है, सतगुर को वड्डा लिखा है वहां पर। वड्डा, वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा, उसको भी ऐसे ही लिखा हुआ है। सतगुर जो है या गोविंद है वो है वड्डा। और क्या है? अगम है, अगोचर है, ये हस्ती है, तब इसके नाम। शब्द के बारे में अगम अगोचर नहीं आएगा, ये इसके बारे में ज्यादा आएगा, क्योंकि ये हस्ती है जो मन ने जिससे संपर्क पैदा करना है, उसके ये गुण है। आद से है, निरंजन है, उसमें तो कोई मैल नहीं है, वो तो इक है। निरंकार है, सचखंड वस है निरंकार, वो तो सचखंड का वासी है। ये पूर्ण ब्रह्म की बात हो रही है। ताकि गति कही न जाई, अब उसकी गति नहीं कही जा सकती जीव में,
तो अपेक्षा इतनी उसकी बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं है, उसके पास कोई शब्द ही नहीं है कि हम उसकी गति जान लें। हमसे तो एक इलेक्ट्रॉनिक की गति नहीं जानी जाती, वो तो माया में है, जड़ है। उसको अगर आप देखो, वो बोलते हैं अगर उसको उसका मोमेंटम या उसकी स्पीड दोनों में से एक ही चीज मिलेगी आपको, क्योंकि जब तक आप नापोगे वो वहां से चला जाएगा, वो घूमता इतनी तेज है, वो रुका हुआ नहीं है कहीं पर। सो इसकी गति कितनी है गोविंद की, ये कोई नहीं जानता है। अमित वडाई, इसकी वडाई जो है हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कौन सा किसी टेप मेजर में आ जाएगा कि ये इतने करोड़ मील का है, इतने अरब मील का है। वो कहने से भी तो इसका आकार छोटा होता है। इसको अमित ही कह दिया, जो मिनती ही नहीं है जिसकी। मेरा गोविंद अलख है, अलख और अपार है। सो ये इतने गुणों का मालिक है गोविंद। हाँ, जब ये अपना जीव रूप में आ जाता है गोविंद, तो इसके कुछ जो गुण हैं वो इससे छूट जाते हैं, पर फिर भी इसके आधे गुण इसमें रहते हैं। अगम तो ये फिर भी रहता ही है। अब ये निरंजन नहीं रहता, इसमें अंजन आ जाता है। अंजन माहे निरंजन रही है, इसको आप समझोगे गुरबानी तो इसको निरंजन रूप में आप दोबारा प्रकट कर सकते हो अपने अंदर से। गोविंद अलख अपार परंपर, आप अपना जाने, गोविंद ही गोविंद के बारे में जानता है। तो ये जो पूर्ण ब्रह्म है यही उस्तत कर सकता है पार ब्रह्म की। हमारा वाहिगुरु बोलना निरार्थक है, हमारा तो राम बोलना ज्यादा सार्थक है। ये बोले थे भाई साहब, राम राम। गुरबानी की जो पद्धति है उसमें गोविंद सबसे बड़ा है। सबसे बड़े का नाम नहीं लोगे क्या फिर? गोविंद गोविंद बोलो, राम राम बोलो, ये तो एक ही बात है। तो ये है ब्रह्म की विचार। पर ऐसा नहीं चलता है। जो हमारा मर्यादा बन गया है उसमें हमको वाहिगुरु जी का खालसा है, उसको भी हम वाहिगुरु बोलते हैं, वो भी शर्म मात्रा मुक्त है। तो ये मर्यादा की बातें हैं, ये हैं रहत की बातें। ये गुरबानी रहत बताती है कि ऐसे ऐसे गुणों वाला है मेरा गोविंद। क्या है जंत बिचारे, अब जंत कौन से रूप में है? ये भी गोविंद का ही रूप है, एक जंत रूप में है ये। अब जिसमें एक तरंग रूप है इसका, एक इसका मूल रूप है। उसमें घट अवघट में इसका ध्यान जाता है। जब जंत में ये आ जाता है जंत रूप में, इसमें घट और अवघट दोनों आ जाते हैं। तो ये भी, पर ये बोलते हैं ये जो जंत हैं हम सब जंती हैं। क्या है जंत बिचारे कहिए जो तुझ आंख बखाने, हम उनकी उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकते। हम तो थोड़े बहुत उसके जो गुण हैं उनको, ताकि थोड़ा मन जाग जाए कि वो इतनी बड़ी शक्ति है, अगर ऐसा करोगे तो तुम भी ऐसे बन जाओगे। तो उसके सारे गुण हम नहीं बयान कर सकते, हमारे पास भाषा का ही पर अभाव है। पर जो भाषा में भी शब्द लिखे हैं या जो लिखे हैं, हमारा उनके प्रति भी बोध बहुत कम है। हम एक शब्द को किसी और ही अर्थ में समझते जाते हैं, हम गुरबानी से उस शब्द का अर्थ नहीं निकालते हैं। तो गोविंद के अर्थ अब हो गए हैं गुरबानी से। जो इक लिखा है, जो हिंसे में लिखा है, जिसको हिंदी वाले एक ओंकार पढ़ेंगे वो गलत है, वो एक ओंकार ही पढ़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि एक भाषा जो है वो गुरमुखी भाषा है। चाहे पंजाबी वाले एक बोलते हैं, ये नहीं कि गुरबानी सारी पंजाबी में लिखी है, या एक आ गया गुरबानी सारी हिंदी में लिखी है। वो अपनी उसकी क्या शैली है उसको समझना पड़ेगा। उसमें एक और एक जो है वो किस रूप में आए हैं। एक पे औंकड़ भी आता है, तभी एक लिखा है वहां, उसको मुक्ति कर दिया है, लिंग मुक्ति कर दिया है। नहीं तो इक लिखने के तीन तो मेन नेम है गुरबानी में। इक को क पे औंकड़ लगेगा, मुक्ता लगेगा और स्यारी लगेगी, छोटी की मात्रा लगेगी। जब औंकड़ लगेगा, छोटा ऊ लगेगा, तो इक पुरुषवाचक है। और अगर आप उसको मुक्ता लिख देते हो तो वो स्त्रीवाचक है। अब इसको स्यारी से छोटी से लिखोगे तो वो बहुवचन है। इन तीनों को ही कट कर दिया, इक लिख दिया। जो हिंसा है, जो न्यूमरल है, वो लिखा है। इतना ही बताया जा सकता है कि उसको आप किसी लिंग भेद में ना डाल लेना। उसका लिखने का भी सारा यही मनोरथ है, जो हम हिंसा में इक लिखते हैं। तो ये समझाने के लिए कि ब्रह्म के रूप हम कैसे समझेंगे।
आखिर में तो उन्होंने यही लिख दिया कि क्या है जंत विचारे कहिए, जो तू आंख बखाने, हम क्या आपकी व्याख्या कर देंगे जी। दुनिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं आप जैसा, जैसा तू तैसा तो ही क्या उपमा दी जाए। हम सिर्फ नामे को इस्तेमाल करके आपको थोड़ा बहुत बोध लेते हैं ताकि मन जाग जाए बस। जिसनु नजर करें तू अपनी सो गुरमुख करे विचार जियो। विचार भी वही करेगा जिस पर आप नजर करोगे, और गुरमुखी विचार होने चाहिए। कहानियां जो हमने ऐड कर ली हैं कि इस तरीके को या क्या हुआ था, 14 इतनी बड़ी रचना में एक शब्द 14 कैसे सबको याद है। और किसी से पूछो कि उनके दादाजी का क्या नाम था राम जी के, मेरे को नहीं पता लगता, 99% लोग बता देंगे। 14 का सबको पता है क्योंकि 14 वेद का शब्द है। चलती वेद मत है दुनिया में, ये हमारे को भाव है। 14 वेद वालों का और है, 14 सिमरन शास्त्र का और है। 14 का अर्थ है जब मन का चौदहन हो जाए, जिसको ये बताया है कि तू अगम गोचर है, ये तेरा असली रूप था, इस रूप से तू नीचे गिरा है, अभी स्थूली बना है, इसको दोबारा अपने को तुम सूक्ष्म रूप में ले जा सकते हो। उसको ले जाने के लिए जो प्रक्रिया है वो साधो। एक दिन के वास्ते या कोई एक स्पेशल दिन चूज करके कि सगली थी तो पास डाल राखी, अष्टम थे तो गोविंद जन्मा था। कबीर जी ने तो सवाल कर दिया ये कि तुमको कैसे पता है कि वो अष्टमी तारीख को उसका जन्म हुआ था। क्योंकि वो बोलते हैं कि भूल ले भर भर में, शायद ऐसा ही है, नर कर्त कचरायण जन्म रहते रहत नारायण। नारायण जिसकी हम एक जूनी की बात करते हैं वो जन्म मरण में नहीं आता, ये जन्म मरण में नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं अभी। तो ये वड्डा है, अगम है, अगोचर है। अब इसके दूसरे पदे में जो गुण है वो फिर आगे इसको दिखाया है, लगा हुआ है जी दूसरा पदा, लगा दें एक बार, ये हम पढ़ लें इसको। इसके आगे वाला सेकंड। हाँ सेकंड लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड। तो ये गोविंद की बातें हैं, सब जोत की बात हो रही है ये। तू आदि पुरुष अपरंपर करता, तेरा पार ना पाया जाए जियो। पूर्ण ब्रह्म का ही पार नहीं पा सकते तुम। जिन्होंने उसको जन्म दिया है, जिन्होंने उसकी मूर्ति बनाई है, उन्होंने तो उसका पार पा लिया है। इस बात का भी हमारे को संकेत मिल रहा है कि वो ऐसा नहीं, वो मूर्तिमान नहीं, हम उसको मूर्तिमान नहीं कर सकते। तू आदि पुरुष है, अपरंपर है, करता है, तेरा पार ना पाए। करता तो तू आप है, हम तो तुम्हारी मूर्ति कैसे बना ली। ये तो पी की मूवी में भी पूछा है। अब कहाँ बसता है भाई तू। आ गया जी। देखो उसका निवास स्थान बताया है। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब में रहा समाये जियो। ये हुक्म सब में है, हुक्म की शक्ति जो है सब में है, इस रूप में है वो समाया हुआ है हम पे। और आगे क्या बोलेंगे इसके बारे में। तू घट घट अंतर, तू अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर। घटा अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, ये देखिए इसको गांठ बांध लीजिए बात को कि पहले तो घट में राम भी है, उसके आगे ये राजा राम की अवस्था लेगा। घट में पहले राम से रामा मिलके राजा राम बनेगा, राजा राम फिर राम राय बन जाएगा। ऐसा गुरबानी का विधान है। ये शब्द आपके आते हैं गुरबानी में, आप जब पढ़ते हो गाते हो। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। संता का क्या हो गया भाव, संता का तो बहुवचन में आ गई बात। जो संता का समूह है, जिसकी शक्ति है, वो राम राय है, उस रूप में ये पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो ये देखिए आप कैसे सारे ही गुण बयान किए हैं, एक ही जगह बयान किए हैं। तो हम ऐसा ही शब्द ढूंढते हैं। तो घट घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया। आगे क्या बोला है उसके बारे में, क्योंकि लोग उसकी रूपरेख बनाते हैं, हटते नहीं हम भी। तिस रूप न रेख अदृष्ट अगोचर। अब यहाँ भी अदृष्ट ही लिखा है, पैर का रा गायब हो गया है, अदृष्ट है वर्ड, असली अदृष्ट लिखा गया है। सो काफी या ऐसे जो शब्द है ना,
मिसप्रिंट हुए पर हमको पता है कि अदिष्ट कोई शब्द नहीं होता, अदृष्ट होता है। अगोचर है, गुरुमुख अलख लखाए, गुरुमुखों ने तुमको ढूंढ लिया है क्योंकि गुरुमुखों ने तुम्हारे वाले गुण पैदा किए हैं अपने में, और कोई उसका दर्शन नहीं है हमको फिजिकली होगा। जो गुरुमुख उसमें पारब्रह्म वाले गुण क्या है कि किसी से भेदभाव ना करो। मन ही भेदभाव करता है, अगर मन ही ना हो तो भेदभाव कहाँ से होगा। ये कोई छोटा गुण नहीं है अपने अंदर से भेदभाव मिटाना। सो आगे क्या बोलते हैं, इस रूप ना रेखा, ये देखिए पारब्रह्म के गुण है सारे। सदानंद रहे दिन राति, सहजे नाम समाये जियो। जो सहज में आ गया वो आप में समा जाएगा। नामी समाये जियो लिखा है, इसके नाम में समाएगा। पारब्रह्म परमेश्वर नाम है, नाम पदार्थ है, इसका वर्णन हो रहा है। तुम आदि पुरुष परंपरा करता, तेरा पार ना पाए जियो। अब इसी के बारे में इसको कर्ता पुरुष भी लिखा है, इसको आदि पुरुष भी लिखा है, पर ये अनादि पुरुष नहीं है, अनादि पुरुष ज्योत है। जरूर तू सत्य परमेश्वर सदा विनाशी, हर हर गुणी निधान जियो। तीसरा पदा है ये, लग जाएगा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हम ये कर लेते हैं आज। ये तो गुण हैं आपके, जो हमारे इसी ग्रुप में हम डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ से अपनानंद जी हैं, ये इनका ग्रुप चलता है और बड़ी खुली विचार करते हैं ये। तो हम उसी में, ये मेरे निगाह में या मेरे ध्यान में शब्द आया था। हमने कहा एक ही जगह इतना बड़ा ज्ञान मिल गया, और क्या चाहिए। ये ब्रह्म के ही रूप हैं, गोविंद के ही रूप हैं। तू सत्य परमेश्वर सदा विनाशी, हाँ जी जी, लग गया। लग गया जी, ठीक है। जी। अब ये बाकी गुण है उसके, इनसे हम सत्य पे देखो वो लगा है। सत्य का समूह है परमेश्वर। जब हम सत्य बोलते हैं, सत्य ज्योत का गुण है, सच परमेश्वर का गुण है। पर जब सत्य 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 इकट्ठे हो जाते हैं तो वो परमेश्वर का रूप धार लेते हैं, सदा विनाशी रहते हैं। वो तो अविनाशी है, आदि अंत एक अवतारा है ये, जिसको दसम पातशाह लिखते हैं, ये है वो। हर हर गुणी निधान जी, और दो बार हर आएगा इसके लिए। एक हर है, एक हर का हर है आगे। हर तो पिता है, पिता का पिता दादा हो जाता है। हर हर तब लिखा जाता है। परमेश्वर को हर हर लिखने की विधि है गुरबानी में। हर हर प्रभ एक को आ गया, देखो एक नहीं आएगा ये हर हर प्रभ जो है वो एक को रूप में चलता है शब्द। एक अनेक व्यापक पूरक, ये वही है। ना कोई तू आप ना कोई एक को। देखिए ये कुछ इस्लाम में शैतान को माना हुआ, यहाँ बोला कोई नहीं शैतान होता। हर हर प्रभ एक को अवर ना कोई, तू आप पे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान। प्रधान कैसे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर सब पंच परवान पंच प्रधान आपके संपर्क में हैं। तुद जेवड़ अवरना कोई, ये शब्द की बात है। बड़ा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव। तेरा शब्द सब तू है वर्तें। अभी ये जो शब्द है ये लेटर की सेंस में नहीं आ रहा, वर्ड की सेंस में नहीं आ रहा, ये हुक्म की सेंस में आ रहा है, जो सुनता है कान को। सब तू है वर्तें, तू आप पे करें सो होई, अब कोई और तो कुछ कर ही नहीं सकता। हर सब में रव्या एक सोई, अब फिर एक की बात आ गई। जो सब में रव्या वो एक रूप में रवा हुआ है। सोई गुरमुख लखया हरि नाम जियो, गुरमुखों ने उसी को ढूंढा है, उसी से संपर्क रखा है हरिनाम द्वारा। ये गुरबानी हरिनाम है, हमारा शब्द से संपर्क करवा सकती है। कैसे करवाएगी, क्योंकि मन को मार देगी। मन मर जाएगा तो हमारा रास्ता खुल जाएगा, मन ने मार्ग ठाक ना पाए। तू सदा परमेश्वर सदा विनाशी, हर हर गुणी निधान। तू सत परमेश्वर, उसी के गुण चल रहे हैं परमेश्वर रूप में जैसे वो विचरता है। और लास्ट का जो पदा है वो है, सब तू है करता सब तेरी वडियाई, ज्यों पावे तिमें चलाए जियो। अब ये परमेश्वर ही चला रहा है सारी, मेरे को तो ये बात को दृढ़ ही करना है।
इसके घर में कोई थोड़ा बहुत माया का नुकसान हो जाए, हमारे भी हो जाए, तो हम कोसने लग जाते हैं अपने कर्मों को या भगवान को। वो बोलते तुम्हारे को समझ ही नहीं है कि वही उसने करवाया है, आपको इस बात की समझ ही नहीं है। समझ आ जाए तो दुनिया में होम ही खत्म हो जाए। हम बोलते हैं तुमने मेरे को ऐसे कहा, तुमने नहीं कहा, आपसे परमेश्वर ने कहा है, तो आपने कहा है। अगर ऐसी हमारी दिशा हो जाए तो हम बस, यही तो हर का मार्ग है। तो रापे भावे तिमें चलावे, सब तेरे शब्द ही समाये जियो। तेरे शब्द में ही समाएंगे, सब तेरे हुक्म में ही समाएंगे परमेश्वर। सत्य परमेश्वर है तू। सब शब्द समावे जहाँ तुझ भावे, वही शब्द में समाएंगे जो तुमको भा जाएंगे। तेरे शब्दी बढ़ाई और तेरी बढ़ियाई उपदेश से ही होगी। जो उपदेश सतगुरु, आज हमारे को पंक्ति आई थी कि हमको जो हर की कथा सतगुरु ने सुनाई है, अपनी उस्तत तुमरी उस्तत तुमते होए। पार ब्रह्म की उस्तत पूर्ण ब्रह्म ही कर सकता है, और वही गुरबानी में दर्ज है। गुरमुख बुद्ध पाइये आप गवाइये, शब्द रहे समाई। गुरमुखों ने क्या किया है गुरबानी से? उसको रटा नहीं है, उसको सुबह उठकर पहले फर्शों पे दूध से धोकर उसका प्रकाश नहीं किया है। वो हम करते हैं मर्यादा वाले। जिनके पास रहत थी उन्होंने बुद्धि ही अपनी पलटा ली। कहो कबीर बुद्ध हिर लई मेरी, ऐसे बुद्धि हिरी जाती है गुरबानी के उपदेश से। आप गवाइए। जब बुद्ध पाई तो सुकृत शुरू हो गई, सुकृति से ये सारा काम चलने लग गया। शब्दे रहा समाय, ये कौन सा शब्द है? ये शब्द गुरु है, ये हुक्म है। इसको चार पदार्थ की प्राप्ति भी बोलते हैं। तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाइये, नानक नाम समाये जी। नानक जी ने अपनी भी गारंटी दी है कि हम उसी नाम में समाये हैं जिसमें पहले भगत समा चुके हैं। सब तू है करता सब तेरी बढ़ियाई, ज्यों पावे तिमें चलाए जियो। ये सब पार ब्रह्म के गुण हैं। तो पूर्ण ब्रह्म तो हमें बता रहा है कि पार ब्रह्म की जो शक्ति है वो हमसे उत्तम है। हम उसी की शक्ति के अनुकूल चलते हैं, और उसके लिए पहले मन को मारना पड़ता है, क्योंकि मन ही स्वयं भंग होता है। इसकी इच्छा रुक गई तो ये अभंग हो जाता है। अभंगंग विभूते सदांग संगे, अभंगंग विभूते, उनको अभंगंग की विभूति चढ़ी हुई है। योगी तो दूसरी विभूति राख लगा लेते हैं। राख का मतलब ये है कि मन मेरा राख हो गया है। पर मन का राख होना और शरीर पे राख मलने में बहुत अंतर है। वो तो एक प्रमाण है। भगतों ने राख नहीं मली है शरीर पर सदा अंग संगे माना है, और भंगम है। ये विभूति है उन पर चढ़ी हुई। यही तो ज्ञान है, जो यही तो उनकी बुद्ध बदली है। तो ऐसा हमारी समझ थी। शब्द हमने किया था, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद के रूप जान लिए हैं। और सूत का भी हमने थोड़ा विस्तार किया है कि सूत क्या है। वो परमेश्वर की जो शक्ति है, पारब्रह्म की जो शक्ति है, उसको सूत बोला हुआ है। सूत के अर्थ और भी आते हैं। ये भी लिखा है, सूत पहर करे बुरियाई, नाता धोता धाव न पाई। ये पंडित को बोला। सूत तो पहन लिया कि मैं पारब्रह्म के हुक्म में चलता हूँ, पर बुराई करने से क्यों नहीं हटता मन तुम्हारा? लोगों को धोखा क्यों देते हो भगवान के नाम पे? आज का जो पर्व गुरुद्वारों में भी चलेगा वो धोखा ही दिया जा रहा है। अपने राम से संपर्क तो हो नहीं रहा। अपने राम से संपर्क करने का यत्न कीजिए। उसके लिए कोई खास दिन नहीं है, कोई खास मुहूर्त नहीं है। लिखा है गुरुबानी में, ठिट्टी वारी से में मुग्ध गवार, पर फिर भी चलता है। और भक्तों ने हमको इस बात से रोका है। तो यहाँ हम समाप्ति करते हैं जी। और कोई सवाल है? अगले हफ्ते हम उनका अगला शब्द करेंगे, वो वो आशा आप राग में ही। वीर जी, आप आप बोल रहे थे कि एक और शब्द है जिसमें जब सूत खत्म हो गया। हाँ, वो लगाएं हाँ तो जी, हाँ जी, निरंकार रह जाएगा। हाँ जी। लगा दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ पर है। क्योंकि सूत शब्द तो बिना मुक्ते के भी आता है, ये मुक्ते के साथ भी आता है। ये हो गया एक भी खलड़ी लगती। एक मिनट, नाई मन्नी,
हमारे ये आ गया, ये है गुजरी महल्ला चौथा, इसका जी 7वां पदा है। एह परपंच खेल किया सब करते, हर करते सब कलधारी। शब्द गुरु की बात हो रही है। यह प्रपंच खेल किया, ये प्रपंच ही चल रहा है ना, ये प्रपंच पार हाँ जी ब्रह्म की लीला। मिल गया जी? नहीं अभी। एक सेकंड वीर जी, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है। कोई नहीं, ये ओके हर एक सिर्फ जगह अर्थ नहीं है पढ़े हैं, ये ढूंढने पड़ते हैं। अभी भी कितना रह गया होगा पता नहीं, ये तो हमने बिल्कुल अभी ऊपर ऊपर से बात की है। पर हाँ जो लोग आम कथा करते हैं वो ऊपर ऊपर से वाले भी बात में अभी फंसे हुए हैं। आ गया जी? शब्द मिल गया? हाँ जी हाँ जी, ये इसमें 7th वाला। 7th वाला, हाँ जी। हाँ जी क्योंकि ये जब मैं ढूंढ रहा था प्रपंच के बारे में, तो ये प्रपंच में से मेरे को ये ज्ञान मिला कि ये, मैं शब्द जब ढूंढता हूँ किसी चीज को, उसको एक शब्द से ढूंढता हूँ कि उस शब्द का क्या क्या अलग अलग भाव गुरबानी में चल रहा है। तो ये पारब्रह्म की जो लीला है उसके बारे में है। आया जी? हाँ, शब्द तो आ गया, एक्चुअली मेरा मोबाइल थोड़ा थोड़ा हैंग। धीरे है। हाँ, ये पंक्ति शुरू होती है, यह प्रपंच खेल किया सब करता है। तुमको बात समझ आ गई? जो हमारा ये सृष्टि का खेल है, ये किसका किया हुआ है? ये पारब्रह्म की लीला चल रही है। एक राम की लीला भी होती है, एक पारब्रह्म की लीला है। राम अपनी लीला करेगा, ये आ गया हूँ। हाँ जी निंदक निंदा कर मल धोवे, ओ मल मख मायाधारी। संत जना की निंदा व्यापे ना, और वार ना पारी। वो तो कहीं भी नहीं जानेगा। संत जना कहने का मतलब शब्द गुरु है। ये जो संत हैं ये अपने पर लगा लेते हैं कि हमारी निंदा करते हो तो तुम्हारा नुकसान होगा। संत जन है शब्द, हुक्म की निंदा नहीं हो सकती। हुक्म तो मानने में ही आपकी अकल है। संत जना का मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो कहीं घूम रहे हैं पंजाब में या यहाँ आपके, वो संत जन है। हुक्म है उसको, ना इधर उर्वार का भाव होता है भवसागर से आगे सुख सागर में, उनको तो कहीं पर भी आसरा नहीं मिलेगा, ना इधर ना उधर। यह प्रपंच किया सब करते, हर करते सब कलधारी। ये हरि करता है, पूरन जोत है। हरि एक को सूत वर्त जुगंतर। देखो इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। ये हरि ही है, ये पारब्रह्म रूपी हरि है। ये जुग के अंतर यही है। अंतर सूत खींचे एक अंकारी। अगर समाप्त हो गया हुक्म तो क्या हो जाएगा? एक अंकार अपने रूप में दोबारा आ जाएगा, शब्द समेटा जाएगा। एक अंकार सदा सदा, एक अंकार सदा सदा रहने वाली हस्ती है एक अंकार। ठीक है जी? हुआ कुछ इससे? हाँ जी हाँ जी। ये तो हुक्म के बारे में। ये एकंकारी, ये ऐसा मतलब पहली बार ये वर्ड देखा, एकंकार देखा है हर बार। और वो तो फिर पीछे से वो चल रहा है ना, काफिया चल रहा है। माया पॉलिटिक्स वाली। धारी, फिर धारी, एक अंकारी, आगे फिर धारी और प्यारी। हाँ जी उसके हाँ जी लिए एक अंकार है मूल रूप में शब्द। एक अंकार है ज्योत का। एक अंकार शब्द नहीं है, एक अंकार ज्योत है। ज्योत का हाँ समूह शब्द है। हाँ जी हाँ तो जी शब्द जब नहीं होगा तो एक अंकार तो होगा ही। वो अपने में से फिर आप ही ने आप साजियो, फिर से वो शब्द पैदा कर लेगा अपने अंदर से। जी जी साज पैदा कर लेगा, वो शब्द है। इसके बाद शब्द की आद से अंत तक चलेगा शब्द, उसके बाद ये हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी तो ये सूत के बारे में ज्ञान देता कि जो सूत है वो हरि का सूत है अंदर। क्योंकि सूत दया का पास संतोष सूत, वो किसी और सेंस में आया है। सूत वर्ड वहां पे भी आता है।
या हाँ जब जी। सूत पहन करे बुराई, वो सूत हमको दिखाई देता है, उसकी बात हो रही है। उसका प्रमाण तो ये है कि जिसने जनेऊ पहना है वो शब्द गुरु को मानता भी है। अगर उसका सब कुछ किया हो रहा है, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से आ गए? फिर इनकी होंद कैसे हो गई अगर वो ही सब कुछ करता है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये ब्रह्म के ही नाम थे। वो तीन मतें बन गई है, वो तीनों का मतलब एक ही है, वो पिता ही है हमारा। वो भट्टों ने लिखी है ये बात, वाह गुरु तेरा सब सदका, ब्रह्मा विष्णु किए सिरे तय अगणित। वहां ब्रह्मा और विष्णु ही आए हैं, वहां शिव नहीं आया है। क्योंकि अंदर वाला जो है, जो घट वाला है, वो विष्णु है, जो अवघट में है वो ब्रह्मा है। ये गुरबानी ऐसा बताती है, वहां और नहीं है। सिमरन शास्त्र में ब्रह्मा तो एक अपने आप में ही पार ब्रह्म है। गुरमत ने उनको पार ब्रह्म नहीं माना हुआ, क्योंकि पार ब्रह्म कोई रूप नहीं है, तो शक्ति है। पार ब्रह्म हस्ती नहीं है। हाँ, ज्योत हस्ती है, राम हस्ती है, गोविंद हस्ती है, सतगुरु हस्ती है। और सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर कोई हस्ती का नाम नहीं है, ये शक्ति है। शक्ति वाले शब्द करेंगे एक बार, ताकि क्लियर हो कि शक्ति है क्या। शिव शक्ति वो माया है, वो सख्त है। वहां एक शक्ति पावर होती है, वो पारब्रह्म की शक्ति अलग है, वो ही हम कर लेंगे, मिल जाएंगे शब्द उसके बारे में। ठीक है जी, आज की समाप्ति करें फिर। पारब्रह्म अगर हस्ती नहीं है तो फिर हम लोग क्या कहेंगे पारब्रह्म को? पारब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का, जो पूर्ण ब्रह्म की इच्छा है वो पारब्रह्म का ही रूप ले लेती है। जो पूर्ण ब्रह्म, जब पूर्ण ज्योत हो गया ना, जो डॉक्टर है वो मरीज और डॉक्टर में क्या फर्क है तो दोनों इंसान ही हैं। हाँ पर जी, हाँ जी। मरीज अस्वस्थ है, डॉक्टर स्वस्थ है। जी जी। तो वो मरीज का इलाज करने के लिए ये जो भवसागर है, ये अस्पताल है, यहाँ मरीज आए हैं, यहाँ पर कुछ डॉक्टर हैं, वो उनको दवाई दे देंगे, सर्व रोग का औषध नाम दे देंगे, वो स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ ऐसा जी। समझ आता है कि भवसागर में तभी तो भगत पैदा होते हैं, हर जुग जुग भगत उपाया, कि ये अस्पताल है, यहाँ पर जो स्वस्थ डॉक्टर हैं वो अस्वस्थ मरीजों का इलाज कर सकें। दवाई का नुस्खा परमेश्वर के पास है, जो मांगे ठाकुर अपने से। दवाई का अगर नहीं मिलता प्रावधान तो ठाकुर से मांग लेते। जी ठाकुर जी। सारी दुनिया का खजाना है, जो पार ब्रह्म है वो ज्ञान का खजाना है। उसमें पूर्ण ब्रह्म ने ज्ञान लिया हुआ है कुछ, हाँ जी। उसमें से ज्ञान लेकर पूर्ण ब्रह्म पंजाब में पंजाबी में समझा देगा, अरब में अरबी में समझा देगा, कहीं और पैदा होगा वहां उसकी भाषा में समझा देगा, उसको समझा देगा जो उस एरिया के लोग हैं। अब नानक जी ने तो पंजाबी में ही, या भक्तों ने यूपी तक ही है, साउथ को तो नहीं आप इस समझा सकती ये भाषा। वो तो सीखे होंगे तब समझाएंगे। वो अपनी मूल भाषा जो उनकी तमिल है या कुछ है, वो तो आप नहीं समझा सकते हिंदी में। वहां पर कोई और संत पैदा कर देंगे, वो समझा देगा उनको। तो दिवाली जो है उसमें तेल का जिक्र होता है। तेल तत्व होता है, तत्व गुरबानी में से निकालना पड़ेगा। मन और चित्त को बनाकर दो बेलने, गुरबानी के शब्द को बिलोबो, इसमें उसको बिलोबना भी लिखा, हर का बिलोबना, बिलोबो मेरे भाई, सहज बिलोबो, जैसे तत्व ना जाई। अगर जागृत अवस्था में बिलोबोगे तो तत्व मिल जाएगा। अगर इसको यही परमात्मा 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 ही कहना है, फिर इतनी बड़ी भाषा लिखने का क्या होता। वो हमको बस एक शॉर्टकट वर्ड मिल गया, या वाहिगुरु मिल गया, उसको वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते हैं, वो भी वाहिगुरु है, कहाँ बोलना है। और उसके और क्या क्या रूप हैं गुरबानी में, इस बात का बोध नहीं है लोगों को।
बस उनको ऐसा लगता है एक ही शब्द से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। गहन अध्ययन करें तो कितने शब्द परमेश्वर के बारे में आए हैं। ठीक है जी, करें समाप्ति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की जी फतेह। ਤੁਹਾਡਾ ओके।